नमस्कार दर्शकों, हम आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहां पर यहाँ के श्रद्धालुओं के विचार जानते हैं और यहां पर जो सत्संग की व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। और यहां पर जो बोर्ड लगे हुए हैं अवश्य जानिए, तो इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। इन पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जान से यहाँ के श्रद्धालु इन प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं और आगे अंदर सत्संग की व्यवस्थाएं जो अन्य सत्संग चलते हैं वैसी ही है या उनसे भिन्न है, वो आपको दिखाते हैं। चलिए आइए चलते हैं अंदर, देख के दिखाते हैं आपको। कैमरामैन से कहेंगे एक बार अंदर चल के दिखाएं। एक अक्षर धर्म व्यवहार मावन सरल ये प्रयति तदन्य हमसे अति प्रभावित मूल ब्रह्म का केवल एक और मंत्र है। इसकी भक्ति शास्त्र भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे। इतनी गति तेरी हो जाएगी, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो हम दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हम सत्संग हॉल में आ चुके हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज सत्संग इटावा ज़िले में चल रहा है। और यहां पर जो दर्शक और संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि सत्संग की क्या विशेषताएं हैं और उनसे जानते हैं आध्यात्मिक मार्ग का क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। आप बोलते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारा जो कार्यक्रम इस समय जो सत्संग चल रहा है वो आध्यात्मिक ज्ञान का वो चल रहा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक अनोखा सत्संग है जो पूरे विश्व में हट कर के है, सभी संत महंतों से अलग है, जो कि सभी शास्त्रों के अनुसार पढ़ाते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। जी सर, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विनोद दास है, मैं सैफई इटावा से उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? संत रामपाल महाराज जी से कोई भगत मिले थे एक समय, उनकी चर्चा मिली। चर्चा मिलने के बाद एक ज्ञान बहुत अच्छा था, आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि इसने सारे शरीर को छू लिया। तो शीघ्रता के साथ मैंने रामपाल जी महाराज जी से जाकर के नाम दीक्षा बरवाला में ली, जाकर के छोटे से एक आश्रम में दौलतपुर रोड पे बरवाला में पड़ता है। जैसे मैंने अभी बाहर देखा लिखा हुआ कि अवश्य जानिए, उस पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, तो क्या कहना है आपका इस विषय? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी जानकारी हम लोगों को सृष्टि रचना में दी गई है, जो कि हमारे आज तक यहाँ पर धर्मगुरु शंकराचार्य मंडलेश्वरों ने नहीं बता पाई, न जानकारी दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के जानकारी दी कि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए सृष्टि की रचना पढ़ें, उसमें सारी जानकारी मिलेगी। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ है, शंकर का दादा कौन है, हमको जन्म देने मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, श्री कृष्ण काल नहीं थे फिर गीता वाला काल कौन है, देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमको दुख क्यों मिलता है, ये सारी जानकारी सृष्टि की रचना से प्राप्त होगी। जैसे कि आपने बताया आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए उनके इतने श्रद्धालु यहाँ पर जिला इटावा में जो सत्संग चल रहा है उसमें एकत्रित हुए, ऐसा क्या कारण है? जेल में होने के बावजूद भी इतने श्रद्धालु यहाँ सत्संग में आए हुए हैं, लेकिन जानते हैं इनके श्रद्धालुओं का क्या कारण है? सर, क्या नाम है आपका? जी राम प्रकाश दास है मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यही इटावा से हैं। जी सर, जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जेल में फिर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है सत्संग के लिए, क्या रहस्य है इसका? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो भ्रम फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं, जेल में तो हम सब हैं। ये काल की जेल में है, ये बड़ी जेल है, इसमें बहुत यातना है, बहुत सारी यातनाएं सह रहे हैं लोग। तो ये असली जेल है, वो जेल नहीं है, वो तो इनका भ्रम है ये कि वो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, तो सर ने बताया कि ये काल की जो जेल है उसमें हम सब कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आज दिन अन्य धर्मगुरुओं को लेकर संत रामपाल जी महाराज चर्चा में रहते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, सारे धर्मों के सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। चर्चा में इसलिए हैं
कि इन्होंने जो भी नकली जो भी धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य महामंडलेश्वर बने बैठे जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्र में साधना करा रहे हैं, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है उसका। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसका सारा निचोड़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कर कमलों के द्वारा लिखित पुलिस ज्ञान गंगा पुस्तक दी हुई है, उसमें पूरे सदग्रंथों से निचोड़ दिया हुआ है, जो कि किसी भी धर्म का कोई भी सदग्रंथ हो, चाहे वो हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद हो, पवित्र गीता हो, मुसलमान धर्म की पवित्र कुरान शरीफ हो, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल हो और सिख धर्म की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हो, इन सारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके चैनल को दर्शक देख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं इस चीज़ को, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो सारी अन्य चीज़ें जो भी उनके अंदर भ्रम है वो सब खत्म करके वो एक बार मेरा अनुरोध है उनसे कि वो ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य पढ़ें, जिससे उसको सारे गूढ़ रहस्यों का उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में आज प्रचलित क्यों है। जी दर्शकों, हम इनसे और जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान रहा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत ही योगदान है, बहुत सराहनीय योगदान है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे दहेज मुक्त आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगभग जो है 11 बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ पे हर साल 6 कम से कम प्रोग्राम होते हैं, जिन प्रोग्रामों में जिन समागमों में लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जो कि हमारे यहाँ संत भाषा में उसको रमेड़ी बोलते हैं। हजारों की संख्या में रमेड़ियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो भी नशा मुक्त भारत बना रही है, जबकि सरकार कितना भी पैसा खर्च कर रही है, कोई भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कि पूरे विश्व में क्या सभी जो भी धर्मों के जो भी लोग रहे हैं, सभी जो है नशा मुक्त हो रहे हैं। जो भी उनकी शरण में आ रहे हैं आज की डेट में, वो सभी बीड़ी तंबाकू सिगरेट मांस मदिरा झूठ छल कपट सभी इन विकारों से जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं उनसे सबसे दूर हो रहे हैं। तो इस तरीके से दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना और अन्य जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन सभी कुरीतियों को ख़त्म करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त और रिश्वतखोरी, ये सब संत रामपाल जी महाराज खत्म कराते हैं। जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक सुन रहे हैं वो जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसे जुड़ने रोकूंगा आपको बीच में। जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट इटावा की बात है, इस क्षेत्र के कहीं देख रहे हैं या कहीं के भी लोग देख रहे हैं, तो वो कहाँ जाके वो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं? देखिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में जुड़ना चाहते हैं, जो उनकी शरण में आना चाहते हैं, उसके लिए वैसे तो हर जिला स्तर पे इनके नामदान सेंटर है। जैसे मैं आपकी बात करूँगा यहाँ इटावा की, तो इटावा में ये नई मंडी के पास में जो सागर ज्ञान सागर वाली जो गली गई हुई है, उसमें उनका नामदान सेंटर है, उनका आश्रम है। वहाँ पर जाकर के वो निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण भी करा सकते हैं उससे। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप जानकारी ले सकते हैं। श्रीमान जी का नंबर हम ले लेंगे और आपको वहां तक की जानकारी आपको पूर्णतः इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और हम जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको हम संत रामपाल जी महाराज के विषय में और भी जानकारी देंगे। और भी श्रद्धालु आए हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं इटावा जिले के रहने वाले भरतना तहसील से। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या क्या विशेषताएं हैं?
संत रामपाल महाराज जी के सत्संग में जो ग्रंथों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर वेदानुकूलित ज्ञान छिपा हुआ था, उस ज्ञान के प्रकाश को संत रामपाल जी महाराज जन जन पहुँचाने के लिए बिखेर रहे हैं। और वो प्रकाश ऐसा है जो आदमी के हृदय स्थल को छू रहा है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी के सत्संग में ये सारे ही लोग जुड़ते चले जा रहे हैं कि वो सच्चाई का, सत्य का बिल्कुल पर्दाफाश कर करके सच्चाई को सामने ला रहे हैं। अच्छा, तो आपका संत रामपाल जी महाराज के मिशन में या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का क्या कारण रहा? हमारा कारण ये रहा कि हम झूठ के बवंडरों में फंसे हुए थे। झूठ और कपोल कथाएं थी। चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, तो मैं जब भी वेद अध्ययन करता था तो ये देखता था कि ये जो वक्ता झूठ बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज को सुना और मैंने खुद ग्रंथों में उसका मिलान किया, जबकि मेरे गुरु जी खुद कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, मिलान करिए। मैंने मिलान करके देखा तो वो दिव्य प्रकाश उन्हीं के मुखारबिंद से सुनने को मिला, इसलिए मैं तुरंत उनसे जुड़ गया। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इटावा में जो सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ पे तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। ऐसा एक अनोखा सत्संग आगे भी जो भी सत्संग होंगे डिस्ट्रिक्ट इटावा में, हम आपको कवरेज करके दिखाते रहेंगे। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं या उनको ज्ञान को समझना चाहते हैं तो आप उनकी लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़ सकते हैं। या मुफ्त में पाने के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस कमेंट कर सकते हैं। आपको ये पुस्तक 30 से 35 दिन में निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने के लिए आप YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करिए और फैक्टफुल डिबेट चैनल सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। और संत रामपाल जी की हर सत्संग की खबर, हर ज्ञान की चर्चा आपको उस चैनल पर मिलेगी। तब बने रहिए हमारे चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।